नमो नमः मित्रों। आज के इस वीडियो में हम सब वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। भाग 1 में हम थोड़ा सा परिचय दे चुके हैं, हालांकि उसमें स्क्रीन पे जो लिखा हुआ था बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। चलिए हम जो है भाग 2 में विधिवत इसका अध्ययन करते हैं। आइए जान लेते हैं वाच्य परिवर्तन। तो बताया जा चुका है कि वाच्य परिवर्तन कहने का जो तरीका होता है, उस तरीके में जो परिवर्तन किया जाए, बोलने में अपने जो परिवर्तन कर सके, वही है वाच्य परिवर्तन। ठीक है ना। अब आइए वाच्य परिवर्तन देख लें कितने होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए जान लेते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्तृ का मतलब होता है ये कर्ता। ठीक है ना। कर्ता का मतलब आप हो गए, मैं हो गई। ठीक है ना। जो कार्य को करे, कार्य का संपादन जिसके द्वारा हो, वह क्या है, करता है। ठीक है। तो कर्तृवाच्य माने जब कर्ता प्रमुख होता है, जहाँ जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, उसे जो है कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक। तो आइए जान लेते हैं कि कर्ता की प्रधानता कैसे होती है। तो इसमें देखिए, पहले हम कर्तृवाच्य से शुरू करते हैं। बहुत वीडियो लंबा नहीं रहेगा, अधिकतम 5 से 10 मिनट। तो सह पत्रम लिखति। ठीक है। तो वह पत्र लिखता है। ठीक है ना। तो यहाँ कार्य करने वाला कौन है, सह है। ठीक है ना। तो यह सह आपका क्या हो गया, कर्ता है। और कर्ता ही जो है इसमें मुख्य होता है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। तो जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में, और जो क्रिया है इस कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है ना। जैसे कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हो गई। ठीक है ना। अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की। कर्ता बहुवचन तो ये भी बहुवचन। ठीक है ना। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, और जो कर्म है, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। अर्थात जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य को जो है सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना। सकर्मक माने कर्म सहित। यहाँ कर्म है ना, ये पत्र लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है। ठीक। तो कर्म आपका क्या है, पत्र का लिखना। पत्र लिखना नहीं, पत्र जो है आपका कर्म है, और क्रिया जो है लिखना है। तो जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्ता जो है प्रथमा में रहता है हमेशा। ठीक। और कर्म जो है द्वितीया में, और जो क्रिया है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, कर्तानुसार। ठीक है। तो बस आप यही जाने कि बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि कर्ता और क्रिया जो है किसके आधार पे बदलेगी। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार। ठीक है ना। अगर प्रथम पुरुष की क्रिया है, कर्ता प्रथम पुरुष का है, जैसे वह, तो यहाँ वह प्रथम पुरुष का है, तो जो क्रिया है ना वह भी प्रथम पुरुष में हो जाएगी। ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में आपने पढ़ा ना, लिखति लिखता लिखंती, तो लिखति हो जाएगा। अगर यही जो है सह ना हो करके त्वम होता, ठीक है ना, त्वम पत्रम लिखति, तो यहाँ क्या हो जाता, लिखसी हो जाता। ओ हाँ, लिखसी हो जाता। ठीक है। यदि यही मैं होता कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाता, लिखाम। ठीक है ना। मतलब कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है। जब ये एक तो वो भी एक, जिस वचन, जिस पुरुष, जिस लकार में आपका कर्ता रहेगा उसी में क्रिया जाएगी।
ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे आप जब घर में रहते हो तो आप किसके अनुसार चलते हो, अपने माता पिता के अनुसार चलते हो, ठीक है ना। तो आप जो है किसके आधार पे चले, अपने माता पिता के, तो तब आप उस समय क्या हो, कर्तृवाच्य हो, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हो गया अब कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो कर्मवाच्य जो है जहां कर्म की प्रधानता हो, ठीक है ना। जब कर्म की प्रधानता होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसी को हम फिर से जो है आपका कर्मवाच्य बना के दिखा दें। यहाँ तो समझ में आ गया कि कर्ता जो है क्रियाकर्ता के अनुसार। अब इसी को हम बदल रहे हैं कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य माने जहाँ कर्म की प्रधानता हो वह जो है कर्मवाच्य होता है। तो जब कर्म प्रधान होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति, जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कर्म जो है प्रधान है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और ये जो कर्ता है ना, कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति हो जाती है। बस यही ध्यान देना कि कर्ता में प्रथमा, और कर्म जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो यही कर्ता किस में आ जाएगा, तृतीया विभक्ति में। तो सह का क्या हो जाएगा, सह तौते तम तौतान तेन, ठीक है, तेन पत्रम। अब ये देख, अब इसको प्रथमा विभक्ति में कर देंगे हम, तो कर जो पत्र है, अब ये पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक है, ये नपुंसक लिंग में ही चलता है। तो प्रथमा विभक्ति में भी ये जो है क्या चलेगा, पत्रम ही। तो तेन पत्रम। अब लिखना, अब ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया आपके आत्मनेपदी में, एक चीज आप हमेशा ये जान लें कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया हमेशा जो है आत्मनेपदी में ही रहती है, और धातु से यत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये लिख धातु है, ठीक, लिख एक धातु है, इस धातु में हम यक नाम का प्रत्यय जोड़ दिए, ठीक, और यक प्लस ते भी जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यक का या शेष बचता है, तो इसी लिख में आप जो है जोड़ दीजिए या और ते, ठीक है ना, यते। तो लिख प्लस यते तो लिख्यते हो जाएगा। तो पत्रम लिख्यते, ठीक है ना। तेन पत्रम लिख्यते, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, मतलब वह पत्र लिखता है। दोनों का अर्थ सेम ही है, बस कहने का टोन बदल गया, ठीक है ना। अरे चाहे वह पत्र लिखे चाहे उसके द्वारा लिखा जाए, बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो ध्यान रखना कि जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, क्रिया जो है प्रथमा में हो जाएगी, और जब कर्म की प्रधानता है तो कर्म के आधार पे आपकी क्रिया भी हो जाएगी। कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, ठीक है ना। और कर्म जब द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, कर्म बहुवचन का है तो क्रिया। इस कर्ता से इस क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। कर्ता भले बहुवचन में हो जाए, जब क्रिया कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी आपकी एक ही वचन में रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ जो है एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है अक्ता, ठीक है ना। अक्ता प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में जुड़ता है, और कर्तृवाच्य में जो है अक्तवतु, ठीक है ना। ये भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, कार्य की समाप्ति को बताते हैं। और इसका सूत्र है अक्तवतु निष्ठा संज्ञा, अक्त और अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा, और निष्ठा का मतलब होता है कार्य की समाप्ति का होना। आइए इसी को जो है हम भाववाच्य बना के दिखाते हैं कि भाववाच्य क्या है। तो भाववाच्य में जो है किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की, ठीक है ना। जब क्रिया की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। वहां कर्म नहीं होता, ठीक है ना। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये सकर्मक क्रियाएं होती है, इसमें कर्म होता है, ठीक है ना। और जो भाववाच्य है, भाववाच्य में क्रिया नहीं होती, ठीक, क्रिया का भाव होता है। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि कर्ता जो है आपका तृतीया में हो जाएगा, तो यहाँ फिर से हम तेन कर दिए, ठीक। और जो कर्म है, यहाँ कर्म होता ही नहीं, यहाँ पत्र लिखना है, तो अब यहाँ लिखना, पत्र हटा दिए, लिख दिए तेन लिखे थे, उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ कर्म नहीं है। तो यहाँ भी जो है वही लिख धातु से यक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो बनता है लिख्यते। यक का जो है कालोप हो जाता है हलंत्यम से, या शेष बचता है, उसमें तो
ते भी जोड़ देना, यक प्लस ते आप सभी में जोड़ते जाइएगा, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब भाववाच्य बनाएंगे ना तो क्रिया जो है हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। कर्ता भले बहुवचन में हो जाए लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। तो तेन लिख्यते, ठीक है ना। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। जैसे बस आप ये देखना कि किसमें तृतीया होती है, किसमें प्रथमा होती है। तो कर्ता में जो है कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और क्रिया जो है इसके अनुसार चलेगी। कर्ता के कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया में हो जाएगा और क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो जाएगी। और भाववाच्य में जो क्रिया है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। उस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता। जैसे तुम लोग घंटा खाली है, क्लास में बैठे हो और गुरुजी नहीं है तो खूब चिल्ला रहे हो, निरंकुश हो गए, ठीक है। तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए मोहन, अच्छा मोहन विद्यालयम गच्छति, ठीक। मोहन विद्यालय जाता है। तो अब ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य से हम इसको कर्मवाच्य बनाएंगे। तो कर्मवाच्य में मोहन जो है ये तृतीय विभक्ति में, ये अभी प्रथमा में है, कर्मवाच्य में रहेगा। इसको ऐसे लिख लो, 1 2 नहीं, देखिए इसके सामने लिखते हैं कर्ता कर्म क्रिया। यहाँ कर्ता कर्म क्रिया और यहाँ जो है कर्ता और क्रिया, क्रिया इसके ऊपर लिख ले 1 2 1 121, ठीक है ना। 1 का मतलब प्रथमा विभक्ति, 2 का मतलब कर्म माने द्वितीय विभक्ति। अब क्रिया का मतलब यहाँ 1 लिखा है क्योंकि अब यह 1 है तो यह भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कर्ता में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा, कर्म में प्रथमा हो जाएगा, क्रिया में भी प्रथमा। तो 311, ठीक है ना। 121 ये इसका मान लो पासवर्ड है, आप यही याद कर लो, 1 2 1 121, ठीक। और यहाँ जो है 311, 3 का मतलब होता है तृतीय विभक्ति और 1 लिखा है ना तो यहाँ भी प्रथमा यहाँ भी प्रथमा। अगर ये बदला तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो है 3 1 माने 31, ठीक। ये हमेशा एकवचन में रहेगा, प्रथम पुरुष में रहेगा, ठीक है ना। और कर्ता हमेशा तृतीय। तो देखिए इसी को हम बदल के दिखाते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, इसको हम जो है कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो मोहन को क्या कर देंगे, मोहनेन, ठीक है। विद्यालय को जा रहा है, वो विद्यालय कर्म है। अब यहाँ कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म प्रधान हो जाएगा। तो कर्म को प्रथमा में यहाँ लिखा है ना, कर्म के ऊपर 1 मतलब प्रथमा, ठीक है ना। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। और गच्छति है, अभी हमने बताया था ना, जैसे लिख धातु में यक और ते लगाया था, इसी तरह से गम गम धातु। ध्यान रखना कि धातु से ही एक प्रत्यय लगाना, ये नहीं कि गच्छते गच्छेते फिर पठति पठता को अपने हिसाब से लगाओ, ठीक है ना। तो जैसे पठ धातु है तो पठ में यक और ते लगा दिए तो पठते हो गया, चल में यक और ते लगा दिए तो चलते हो गया, हंस धातु में यक और ते लगा दिए तो हंसते हो गया, ठीक है ना। तो मोहनेन विद्यालय गम्यते, ठीक। अब ये 1 है तो ये भी हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ द्विवचन होता तो यहाँ गम्यते हो जाता, अगर विद्यालय बहुवचन में होता तो इसको जो है गम्यन्ते कर देते, ठीक। तो ये 1 है तो ये भी 1 है। अब इसी को जो है हम भाववाच्य में बना के देखते हैं। तो भाववाच्य में क्या होगा, इसमें भी जो है कर्ता जो है आपका तृतीय हो जाएगा, मोहनेन। अब कर्म है नहीं, ठीक है ना, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है तो केवल गम्यते, ठीक है ना। ऐसे ही सरल सरल आएगा, बहुत कठिन नहीं आता। बहुत हवा बना के मत पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगले वीडियो में जो है
एक भाग और कर देंगे तो वहाँ हम लोट लकार, वेदिलिंग लकार, लंग लकार और अन्य लकारों में भी आपको बता देंगे कि कैसे परिवर्तन करना है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें। ये फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा, कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये आपके हित को ही देख के बनाया जा रहा है। ठीक है ना। और हमारे अगर अन्य मित्र इसको देखना चाहें, टीजीटी वाले या अन्य कंपटीशन टेट वगैरह दे रहे हो या सुपर टेट, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना। भाषा किसी की बंधनी नहीं होती कि ये किसी एक के लिए बना है, सबके लिए बना है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो नमो नमः आप सबसे।